हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. पॉइंट एट अ डिस्टेंस 14/5 फ्रॉम द लाइन. सो इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी है लाइंस की एंड कुछ पॉइंट्स दिए हैं. हमको ये बोला है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इन लाइंस का जो डिस्टेंस होगा वो 14/5 होगा. तो डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस के लिए वो पॉइंट क्या होगा ताकि डिस्टेंस 14/5 हो, ये हमको फाइंड आउट करना है. सो जो की कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन है, की कंसेप्ट है डिस्टेंस from a point to line. Distance from a point to a line. जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वो होगा ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. एंड ये जो है वो 14/5 के इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन में. सो ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो अब हमको फाइंड आउट करना है x एंड y की वैल्यू. नाउ इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y प्लस 7. ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है. जब हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9, b का स्क्वायर 16 is equal to 14/5. So ये जो वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 is equal to अंडर रूट ऑफ 25 that is equal to 5. So यहां से हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 7 अपॉन 5 is equal to 14/5. ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी. 3x प्लस 4y is equal to 14 minus 7 that is equal to 7. अब यहां से हम देखें तो 4 plus 3 जो होता है वो 7 होता है. तो अगर x और y की वैल्यू में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके अलावा तो जो वैल्यू आएगी वो बढ़ जाएगी, 7 से ज्यादा हो जाएगी. इसलिए हम x एंड y में सिर्फ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो यहां से हमें पता चल जाएगा x एंड y is equal to 1,1. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन Q इज करेक्ट. जब पॉइंट 1,1 होंगे तो ये इक्वेशन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,1 फ्रॉम दिस इक्वेशन विल बी 14/5. नेक्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है b इक्वेशन है 4x minus 3y प्लस 3. इसको भी हम फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज निकालेंगे. 4x minus 3y plus 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज 4 16 प्लस b इज 3 तो ये 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 14/5. सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू बन रही है अंडर रूट 25 दैट इज 5. सो 4x minus 3y plus 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 14/5. 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. 4x minus 3y, 3 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 14 minus 3 विल बी इक्वल टू 11. अब यहाँ अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2 और y की वैल्यू अगर हम पुट करें -1 तो ये हो जाएगा 8 plus 3 दैट इज इक्वल टू 11. तो इसका मतलब है x एंड y की जो वैल्यू आएगी वो होगी 2, -1 एंड जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज R. सो जो डिस्टेंस है 2, -1 का इस लाइन से वो होगा 14/5 के इक्वल. थर्ड इक्वेशन हमें गिवन है C 3x minus 4y plus 19. इसको हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको 3x minus 4y plus 19 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड b स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 14/5 की इक्वल दी हमें ये वैल्यू. सो 3x minus 4y प्लस 19 डिवाइडेड बाय ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 14/5. ये कैंसिल हो गई वैल्यूज. 3x minus 4y इज इक्वल टू, यहां से हम 14 minus 19 करेंगे तो ये वैल्यू -5 के इक्वल आएगी. ना यहाँ पे अगर हम 3 की वैल्यू 1 पुट कर दें एंड 4 की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो ये आंसर आएगा 3 - 8. सो मतलब x की वैल्यू आएगी 1 एंड y की वैल्यू आएगी 2. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं x, y इज इक्वल टू x, y की जो वैल्यू आ जाएगी 1, 2.
एंड करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन पी। सो 1,2 का जो डिस्टेंस होगा इस लाइन से वो होगा 14/5। नाउ लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन डी जो हमारे पास गिवन है, द इक्वेशन इज 4x प्लस 3y प्लस 9। ये हमें इक्वेशन गिवन है लास्ट। सो हम यहाँ से अगर वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 4x प्लस 3y प्लस 9 डिवाइडेड बाय अगेन 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 14/5। से हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 9, ये होगा √25। सो 5 आ जाएगी वैल्यू, 14/5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 होता है 5। सो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दे 2 प्लस 3 की वैल्यू पुट कर दे -1, तो ये आंसर आएगा 8 माइनस 3 एंड 8 माइनस 3 की वैल्यू होती है 5। तो मतलब x, 2 की जो वैल्यूज आ रही हैं दैट विल बी 2, -1। 2, -1 हमारी वैल्यूज आएंगी एंड जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन आर। सो पॉइंट 2, -1 के लिए जो डिस्टेंस होगा 4x प्लस 3y प्लस 9 के लाइन से वो होगा 14/5। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।